आज का जो प्रैक्टिकल है बच्चों वो हम करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, ये सब आपने देखा होगा अपने +1 +2 क्लासेस में। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे पास दोनों तरह के हैं। दिस इज मोनोकुलर और दिस इज बाइनोकुलर। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था सबसे पहले जो इसको इन्वेंट किया था दैट इज डच स्पेक्टिकल मेकर, जिसका नाम था ज़ेकेरिस जेंसन। ओके, 1585 से उसका 1632 के बीच में जो था टाइम इज क्रेडिटेड विद द मेकिंग ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, जिसके अंदर 2 लेंस उसने यूज किए थे। ओके, तो अराउंड ये डिस्कवर हुआ नियर अबाउट 1600। ओके, in the year 1600। ओके, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया दैट इज इन 1660 में another डचमैन एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, तो उसने माइक्रोस्कोप बनाया अपने खुद के लेंसेज ग्राइंड कर। ओके, तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने में हेल्प की या डिस्कवर किया। ओके, तो बच्चों जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका मतलब क्या है? एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप दैट यूजेस ओनली सिंगल लेंस। ओके, कंपाउंड मींस मोर देन 1 लेंस। तो इसके अंदर क्या है, 2 तरह के लेंसेज यूज होते हैं। वन इज आईपीस, ठीक है। बाइनोकुलर में 2 आईपीसीज होते हैं ऑफ द सेम पावर एंड द अदर लेंसेज आर नोज पीस, ठीक है। मोनोकुलर में ये एक आईपीस यूज हो रहा है। ओके, तो ये वाले जो हैं दीज आर नोज पीस या ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ओके, दीज आर आईपीस, तो इसलिए इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जो पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के। जो मेन पार्ट्स हैं मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ कि कौन से हैं, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो है बेस, दिस इज द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये जो है यू शेप होता है, या जैसे जो बाइनोकुलर वाला है उसमें ये फ्लैट है। ओके, फिर जो नेक्स्ट है दीज आर पिलर्स। ओके, ये वाले जो हैं बेस के साइड पे ये जो लगे हुए हैं 2, ओके, दीज आर द पिलर्स। ओके, तो ये हैं पिलर्स। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो दिस इज द पिलर। ओके, ये वाला जो है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हैंडल। हैंडल ये सी शेप होता है बेसिकली, तो दिस इज द हैंडल जहां जिससे हम माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। जब भी आपने माइक्रोस्कोप को उठाना है बच्चों तो हमेशा 2 हाथ यूज करने हैं, ऐसे एक हाथ से नहीं उठाना। इस तरह से उठाने के बाद एक हाथ आप बेस पे रखोगे। ओके, दिस इज द राइट मेथड टू होल्ड द माइक्रोस्कोप। आपने कहीं पे शिफ्ट करना है अपनी प्लेस से या कहीं टेबल पे रखना है तो 2 हाथ आप लोग यूज करोगे और हैंडल से आप इसको पकड़ोगे। ओके, नेक्स्ट इज द बॉडी ट्यूब। दिस इज द बॉडी ट्यूब, ये वाला जो पोर्शन है। ओके, तो उसके बाद आती है स्टेज। दिस इज द स्टेज। ओके, ये ब्लैक वाली जो दिख रही है इसके ऊपर देखेंगे तो ये भी जो ब्लैक में है दिस इज द स्टेज। ओके, स्टेज के अंदर भी फिर 2 तरह की स्टेजेस होती हैं। ये जो ब्लैक वन है दिस इज द फिक्स स्टेज, ये फिक्स है। और अपने जो आप माइक्रोस्कोप आपके पास है उसमें देखो एक ये जो मैकेनिकल स्टेज है, ठीक है, ये मेटल की है। ओके, जिसके ऊपर ये क्लैंप्स लगे हुए हैं। ये भी मूव कर सकते हैं हम इसको साइड वाइज, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यहाँ पे ये लगे हुए हैं स्क्रूज, इनको आप लोग देखो घुमा के इसको हम मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, ये वाली जो है। ओके, तो ये जो स्टेज है ये देखो इसके ये स्क्रूज हैं इस तरफ लगे हुए हैं, इसको हम ऊपर नीचे और साइडवेज इस तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। एक इस पे फिर ये क्लैंप लगा होता है दिस वन। ओके, इस पे ये है जिसके अंदर हम स्लाइड या कोई भी हमने चीज को देखना है, इंस्पेक्ट करना है तो वो हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इस एरिया में। ओके, चलो ये हो गया आपका जो मेन पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के। एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। बेस जो है
इट इज ए हैवी मेटेलिक यू शेप होर्स शू शेप, ठीक है, यू शेप का है, देखोगे ये यू शेप है, लाइक होर्स शू शेप, ओके, उस तरह का है, विच सपोर्ट द माइक्रोस्कोप ऑन द वर्क टेबल टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये इसको स्टेबल करने के लिए बेसिकली इसको स्टेबिलिटी या उसका बेस बनाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप पे। नेक्स्ट आ गया पिलर्स। पिलर जो है ये दो होते हैं इसके अंदर देख लो, एक ही पिलर ये फ्यूज हो रखा है, जो बाइनोकुलर वाला है ये, इसके अंदर ये दो पिलर्स हैं, आप लोग देखो 1 and 2, दीज आर अपराइट, टू अपराइट पिलर्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द बेस, ठीक है, बेस से ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एंड आर अटैच टू द सी शेप हैंडल, ये हैंडल के साथ में अटैच है नीचे से, ओके। द हिंज ज्वाइंट, ये देखो यहाँ पे जो ज्वाइंट है दिस इज हिंज ज्वाइंट, ठीक है, ये मूव करता है, ओके, अराउंड ये 180 डिग्री तक ये मूव कर सकता है, ओके, इस तरह से ये यहाँ पे ये स्क्रूज लगे हुए हैं, ज्वाइंट है, दिस इज द हिंज ज्वाइंट, ओके। अलाउ द माइक्रोस्कोप टू बी टिल्टेड एट सुटेबल एंगल फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग, ठीक है, जैसे आप बैठे हो, आपने इसको यूज करना है माइक्रोस्कोप को, तो आप अपने तरीके से इसको मूव कर सकते हो और देख सकते हो, बट वो स्लाइड जो आपकी फिक्स होनी चाहिए, अगर उस पर कोई फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड अगर आप इसको टिल्ट करोगे तो गिर जाएगा, तो उसके लिए नहीं करना, उसके लिए आपको खड़े होकर ही देखना पड़ेगा, इसको स्टेबल रख के, ठीक है। बट इसके अंदर जो है बाइनोकुलर वाला है ये फिक्स है, ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, ओके, इसके अंदर लाइट से जलती है, तो इसके आगे आपको बताएंगे, इसमें हम मिरर यूज करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो आता है पॉइंट बच्चों, दैट इज हैंडल, वो आपको बता ही दिया, द कर्व्ड हैंडल विच प्रोजेक्ट्स अप फ्रॉम द हिंज जॉइंट एंड सपोर्ट्स द मैग्नीफाइंग सिस्टम, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हैंडल है सी शेप वाला, ये यहाँ से पिलर से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक ये सारा जो है दिस इज योर मैग्नीफाइंग सिस्टम, ठीक है, इससे हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, ओके। ये सारा सिस्टम ये जो हैंडल है इसके साथ अटैच है, ओके। नेक्स्ट है बॉडी ट्यूब, ये वाली जो है दिस इज द बॉडी ट्यूब, जिसके अंदर आपका ऊपर आई पीस लगा हुआ है और नीचे ये नोज पीस और उसके आगे लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है। दिस इज द बॉडी ट्यूब फिटेड एट द अपर एंड ऑफ द हैंडल either vertically at an angle or at an angle. The body tube is the part through which the light passes to the eyepiece through thus conducting the image to the eye of the observer, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, लाइट यहाँ से नीचे से आएगी, ऊपर की तरफ आई पीस तक जाएगी बॉडी ट्यूब में से होते हुए, ओके। इसका साइज जो रहेगा आप अप्रोक्सीमेटली देख लो 15-16 सेंटीमीटर रहता है, 16 to 17, अलग अलग टाइप के कंपनीज के माइक्रोस्कोप में अलग अलग इसका रहता है, ओके। एंड कैन बी रेज्ड और लोअर्ड बाय द फोकसिंग सिस्टम, ठीक है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, इसको स्क्रूज को ऊपर करके मूव करके या नीचे को मूव करके, ये एक तरह से फोकसिंग सिस्टम हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर आपको मैंने बताया स्टेज के बारे में, ठीक है, स्टेज दो तरह की होती है, ब्लैक वन इज द फिक्स्ड वन and the metallic one is the mechanical, okay, it is the moving या rotating, ठीक है, rotating in two directions, horizontal and vertical, okay। it is अब जो fixed stage है वो क्या है, देखो, it is a square platform with an aperture। अब देखो इसके अंदर एक आपको होल दिखाई देगा like this, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लैक कलर की स्टेज है, फिक्स है, इसके अंदर एक अपर्चर है या होल है, ओके, in its center, okay, सेंटर में fitted to the handle below the objective lenses, ठीक है। ये आपके ये जो सी शेप हमने हैंडल था ये वाला, इसके साथ ये फिक्स है, ये वाली स्टेज जो है ये हैंडल के साथ फिक्स है, यहाँ पे जो ये वाला हैंडल है देखो बाइनोकुलर में, इसके साथ ये वाली स्टेज फिक्स है। कुछ माइक्रोस्कोप्स में ये स्टेज भी कई बार मूव करती है, ओके, वो डिपेंड करता है, बट मोस्टली ये फिक्स ही रहती है, ओके। The converging the slide is placed on it and centered over the aperture of for viewing, ठीक है। तो स्लाइड को इसको हम यहाँ पे रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसमें इमेज वगैरह देखने के लिए। The converging cone of the light emerging from the condenser passes through the slide and objective into the body tube, ठीक है। तो यहाँ से जो है लाइट रेज आती हैं
वो कंडेंसर से होते हुए, स्लाइड से होते हुए फिर ये बॉडी ट्यूब में जाती हैं। चलो नेक्स्ट आ गया मैकेनिकल स्टेज। इसको इट इज कैलिब्रेटेड मेटल फ्रेम फिटेड ऑन द राइट एज ऑफ द फिक्स स्टेज। ये जो फिक्स स्टेज है बच्चों, ये इसका लेफ्ट एज है, ये इसका राइट एज है। तो मैकेनिकल स्टेज जो है वो आप देखो राइट वाली एज पे फिक्स है, ठीक है। बट देयर इज ए स्प्रिंग माउंटेड क्लिप टू होल्ड द स्लाइड और काउंटिंग चैम्बर इन पोजीशन, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वाला एक जो है स्ट्रिप लगी हुई है, ओके, जो स्प्रिंग माउंटेड क्लिप है, ठीक है। ये देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ओके। ये एडजस्ट कर लेते हैं कि स्लाइड का आपके जो साइज क्या है, ओके। जो इसका साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंगली इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली इसको फिक्स कर देगी। ये स्प्रिंग है एक तरह से, ओके। यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आप देखो, इधर जूम करके दिखाओ, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे हम स्लाइड रख लेंगे तो उससे हम मेजर कर सकते हैं, ओके। एक मिनट पॉज करो मैडम। बच्चों नेक्स्ट जो है इसके ऊपर हम, दिस इज न्यूगॉर चैम्बर, ओके। तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं मैकेनिकल स्टेज के ऊपर, ओके, लाइक दिस। क्लिप को हम होल्ड कर लेते हैं इस तरह से और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ओके। इसी तरह से अगर हमने स्लाइड पे कुछ स्लाइड बनाई है, ब्लड फिल्म बनाई है, तो ये स्लाइड होती है, ओके। तो हम स्लाइड को इसके ऊपर रख सकते हैं लाइक दिस, ओके, यस। तो ये इस तरह से स्लाइड को जो स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग वाला ये आर्म है, उसको ये होल्ड करने में अलग अलग साइजेस की हमारी हेल्प करती है, ओके। अब मैंने बताया कि जो आपकी ये मैकेनिकल स्टेज है राइट साइड पे स्टेज के साथ फिक्स्ड है। यहाँ पे एक स्केल लगा होता है बच्चों, अपने अपने माइक्रोस्कोप में देखो, दिस इज वर्नियर स्केल, ओके। इस पे भी लगा हुआ है, ओके। इसके ऊपर रीडिंग्स हैं, मतलब ये रीडिंग्स इसलिए होती हैं कि हमने कितने कितने मिलीमीटर उसको मूव करना है। अब मूवमेंट करने के लिए ये देखो यहाँ पे ये स्क्रूज हैं, एक स्क्रू इसको वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, ये वाला इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, ओके। तो इसी तरह से स्केल्स भी हैं, वर्टिकल स्केल्स हैं और हॉरिजॉन्टल स्केल है, ओके, वर्नियर स्केल है। तो ये हमें बताता है कि कितने हमने स्लाइड को मूव किया, क्योंकि जब आप लोग सेल काउंट करते हो देन यू हैव टू मूव द स्लाइड विद अ वेरी लेस डिस्टेंस, ओके, लाइक 1 mm एक रोटेशन किया, फिर देखा, फिर दूसरा किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे बताएंगे। देयर इज ए स्प्रिंग माउंटेड क्लिप टू होल्ड द स्लाइड और काउंटिंग चैम्बर। ये काउंटिंग चैम्बर आपको बता दिया। इन पोजिशन वाइल 2 स्क्रू हेड्स, ये स्क्रू हेड्स हैं, ओके, दीज आर स्क्रू हेड्स। इसके ऊपर जो है स्क्रू हेड्स ऊपर नहीं है बच्चों, ये नीचे लगे हुए हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे ये वर्टिकल मूवमेंट हो रही है और जो नीचे वाला है उससे हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, ओके, लाइक दिस। मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड एंड फॉरवर्ड एंड बैक, ओके। तो जो स्केल है दैट इज वर्नियर स्केल ऑन द फ्रेम इंडिकेट द डिग्री ऑफ मूवमेंट, ठीक है। भी कितने डिग्री या कितने हम इसको मूव कर रहे हैं, इससे हम रीड कर सकते हैं साथ साथ में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अवर फोकसिंग सिस्टम। ये सारा जो सिस्टम है बच्चों आपको बताया था, जो हमारे हैंडल के साथ, ठीक है, इसके ऊपर ये जो हैंडल है यहाँ पे ये वाला, दिस इज द फोकसिंग सिस्टम, जिसके ऊपर हमारी बॉडी ट्यूब है, जिसके ऊपर हमारे लेंसेज हैं, जिसके ऊपर हमारे ये नोज पीस ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ओके, आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज सारे इसके ऊपर लगे हुए हैं, ओके। चलो फोकसिंग सिस्टम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हेड्स, ओके। अब ये देखो ये 2 स्क्रू हेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे साइड पे देखो, दीज आर कोर्स मूवमेंट। कोर्स होता है कि थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, फाइन मूवमेंट इज वेरी मिनिमल, लेस देन ए मिलीमीटर, ठीक है। नीचे वाला है दिस इज द फाइन मूवमेंट। अगर आप लोग इसको मूव करके देखोगे आपको लगेगा कि ये इसको हिल ही नहीं रहा, ठीक है, आपको इस तरह से फील होगा, बट वो हो रहा है मूव, बहुत ज्यादा कम स्पीड पे हो रहा है, ठीक है। अगर आप नीचे वाला, दिस इज फाइन एडजस्टमेंट, दिस इज कोर्स एडजस्टमेंट। अब इसमें होता क्या है, हम स्लाइड रखते हैं, ठीक है, वर्किंग डिस्टेंस हमें पता होता है, हम उस डिस्टेंस पे इसको कोर्स मूवमेंट के साथ ले आते हैं लेंस को, और फिर हम यूज करते हैं फाइन मूवमेंट्स ओनली। क्यों? क्योंकि इमेज हमें कई बार ब्लर्ड दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है,
हमें उसे शार्प करने के लिए, उसको और अच्छे से फोकस करने के लिए वी यूज, ठीक है, दीज फाइन मूवमेंट्स। ओके, इसके अंदर ये वाली हैं, ये देखो ना, ये जो माइक्रोस्कोप है बाइनोकुलर वाला, इसके अंदर हमारी पूरी स्टेज ही मूव हो रही है, ठीक है। इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर बॉडी ट्यूब बहुत छोटी सी है, ये देखो, ये मूव नहीं कर रही, ओके, हम यहीं से इसको मूव कर रहे हैं। ओके, फिर ये इसके नीचे जो दिए हुए हैं, दीज आर फाइन मूवमेंट्स स्क्रूज। ओके, ये कोर्स मूवमेंट हो रही है, ओके, इसको ऊपर नीचे हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ये हमारे बॉडी ट्यूब मूव कर रही है, देखो लाइक दिस, मतलब दोनों साइड पे ही है बच्चों ये। यू हैव टू यूज ओनली वन साइड, ऐसे नहीं कि आप दोनों हाथों से कवर करो, आप एक साइड से करोगे तो ये मूवमेंट होएगी। यहाँ से भी एक साइड से ही करना है। एक स्क्रू को आप रोटेट कर रहे हो तो दोनों स्क्रूज ही मूव हो रहे हैं लाइक दिस। ये भी आप देख सकते हो, मैं एक को रोटेट कर रहा हूँ तो दूसरा खुद ब खुद। अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड यूज कर लो, राइट ही हो तो राइट, वो डिपेंड करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। It is employed for rising or lowering the optical system with reference to the slide under study till it comes into focus. Okay, जब तक फोकस नहीं होता हमने तब तक इसको यूज करना है मूवमेंट को। Thus the adjustment place an objective lens at its optimal working distance, that is its focal length। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको हम रोटेट करके, हमें 10x वाला देखना है, 45 वाला देखना है या 100, वो हम इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यू विल हियर अ क्लिकिंग नॉइस, ठीक है, जब वो फिक्स हो जाएगा अपनी पोजीशन पे आके। इसी तरह इसके अंदर भी है, ओके, लाइक दिस। ओके, ये देखो, इसको आप हैंड से रोटेट करोगे तो एक पोजीशन पे आके ये लॉक हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो एक अलाइनमेंट में आ गया है। ओके, चलो नेक्स्ट आ गया, देयर आर 2 कोर्स एंड 2 फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज। ये बता दिया, 2 स्क्रूज हैं, ओके, on double-sided micrometer mechanism, 1 pair on either side. If one force adjustment is turned, its partner on the other side also rotates at the same time। ठीक है, बता दिया कि सेम ही मूवमेंट करते हैं दोनों। It is therefore not sensible to use both hands। ओके, तो हमें जरूरी नहीं कि दोनों हाथ यूज करें, एक से भी काम चल जाएगा। It is therefore next is the course adjustment moves the optical system up or down rapidly through a large distance। ठीक है, ये जो मूवमेंट है बच्चों, दिस इज रैक एंड नियर मूवमेंट। ओके, ये वाली मूवमेंट जो है दिस इज रैक एंड नियर मूवमेंट, इससे हम पूरे सिस्टम को फोकस कर सकते हैं। द फाइन एडजस्टमेंट है वो सेम वे में काम करती है, वो भी बॉडी ट्यूब को ही मूवमेंट कर रही है, बट वो एक बहुत ही मिनिमल डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, अब देखते हैं कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर होता है। The fine adjustment works in the same way, but several rotations of the screw head are required to move the tube through a small distance. For example, one rotation moves the tube by 0.1 mm or less। ठीक है, हमने एक मूवमेंट किया, आप देखो घुमा के, एक मूवमेंट हमने रोटेशन पूरा किया फाइन वाले का, तो कितनी मूवमेंट हुई बॉडी ट्यूब की? 0.1 mm ओनली, मतलब 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। ओके, तो इतनी फाइन मूवमेंट होती है ये। ओके, वेयर ईच डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ मूवमेंट ऑफ 0.002 mm ऑफ द ट्यूब। ओके, यहाँ पे उसकी भी अगर हम डिवीजन कर देंगे, इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो और ज्यादा फाइन मूवमेंट हो जाएगी ये। वो कितनी हो जाएगी? 0.002 mm ओनली। ओके, चलो अब ये क्यों यूज करेंगे फाइन, वो बता दिया। उसकी शार्पनेस इंक्रीज करने के लिए, इमेज अगर ब्लर आ रही है, और उसको फोकस करने के लिए प्रॉपरली। ओके, इट इज एम्प्लॉयड टू एक्यूरेट फॉर फोकसिंग। चलो इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा, दैट इज ऑप्टिकल सिस्टम या मैग्नीफाइंग सिस्टम। अब ये वाला सिस्टम जो है, मूवमेंट्स की बात हो गई है, अब ये वाला सिस्टम आ गया है। फोकसिंग सिस्टम के बाद आता है हमारा ऑप्टिकल सिस्टम। द ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया, बॉडी ट्यूब है। बॉडी ट्यूब जो होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। अब बॉडी ट्यूब की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां से लेके ये सारी जो है, दिस इज द बॉडी ट्यूब। अब कुछ कुछ माइक्रोस्कोप में वो वेरी कर सकता है,
किसी में छोटी है, किसी में बड़ी है। इसके अंदर देखेंगे तो ये बहुत कम है, लाइक दिस। ठीक है, ये फिक्स है बेसिकली, क्योंकि हमारा स्टेज इसके अंदर मूवेबल है। ओके, the distance between upper ends of the objective and the eyepiece is called tube length, which is 16 to 17 centimeters. The distance between upper focal point of the eyepiece and the lower focal point of the objective is called the optical tube length. Okay, अब जो डिस्टेंस है अपर फोकल पॉइंट, जो इसके ऊपर हमारा फोकस बनेगा, और जो आई पीस के अंदर जो फोकस है लोअर फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस में जो बनेगा उसका डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल ट्यूब लेंस। ओके, विच इज अबाउट, वो बढ़ जाती है, बढ़ गई ना, यहां से लेके बिल्कुल इसकी टिप तक, सॉरी इसकी टिप तक, जो लेंस हमारा फोकस में है इसकी टिप को हम देखेंगे तो ये 5-7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, तो वो अप्रोक्सीमेटली बनेगी आपकी 25 सेंटीमीटर्स। कि जरूरी नहीं है कि 25 ही होगा, मेजर करोगे किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम, जैसे ये वाला लेंस ज्यादा थिक है, कोई लेंस पतला होता है, वो डिपेंड करेगा। ओके, जस्ट आपने एक रफ आइडिया याद रखना है कि कितना होता है। ओके, विच इज अबाउट 25 सेंटीमीटर्स। 10x लेंस। ओके, ये वाला जो लेंस है यहाँ पे देखो ये 10x लिखा हुआ है। ओके, तो ये 10 टाइम्स मैग्नीफाई करेगा इमेज को। ओके, आई पीस में हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया आई पीस। आई पीस के बारे में देखते हैं क्या है। दिस इज द आई पीस। सारे बच्चे अपने अपने माइक्रोस्कोप में आई पीस निकालो, उसको देखो। द आई पीस फिट्स इनटू द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब। ये कहाँ पे फिक्स होता है? टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब। ओके, मोस्ट माइक्रोस्कोप्स आर प्रोवाइडेड विद 5, 8x एंड 10x। ठीक है, अलग अलग होते हैं, किसी में 5x है, किसी में 8x है, किसी में 10x है। ये हमारे पास जो है हम जो यूज करते हैं मोस्टली 10x करते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए रिकमेंडेड है। ओके, नेक्स्ट इज दो 6x एंड 15x। ठीक है, कुछ 15x भी आते हैं, कुछ 6 भी आते हैं, वो अवेलेबल है। ओके, चलो, ईच आईपीस हैज 2 लेंसेज। अब इसके अंदर आप देखोगे बच्चों, आईपीस के अंदर 2 लेंसेज हैं। एक ऊपर लगा हुआ है, ध्यान से देखो, एक अंदर से देखोगे, एक इसके अंदर लगा हुआ है। ये भी डबल लेंस सिस्टम है एक तरह से। आर प्रोवाइडेड, सॉरी, ईच आईपीस हैज 2 लेंसेज, वन माउंटेड एट द टॉप, जिसको हम बोलते हैं आई लेंस। ये जो जिसमें से हम देखते हैं ऊपर वाला, दिस इज आई लेंस। ओके, एंड द अदर, इसको हम बोलते हैं जो नीचे लगा, दिस इज द फील्ड लेंस। ओके, इट इज फिटेड एट द बॉटम। द फील्ड लेंस collects the divergent rays of primary image and passes these to the eye lens, which further magnifies the image। तो ये क्या करेगा, पहले जो है यहाँ से जो लाइट आ रही है या इमेज बन रही है वो इसके ऊपर बनेगी। ठीक है, नीचे वाले लेंस पे जो फील्ड लेंस है, फिर ये आपको आई लेंस पे दिखाई देगी और ज्यादा थोड़ी सी मैग्नीफाई होने के बाद। ओके, चलो नेक्स्ट आ गया बच्चों नोज पीस। दिस इज द नोज पीस। ये वाला जो गोल वाला है, इसके ऊपर भी देखो, दिस इज द राउंडेड वन। ओके, दिस इज द नोज पीस। ओके, नोज पीस के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं। ओके, इसको आपने नोज पीस नहीं बोलना, ओनली दिस इज द ब्लैक वन। ओके, ब्लैक वन एंड द क्रोम एरिया या सिल्वर वन। ठीक है, दिस इज द नोज पीस। इट इज फिटेड एट द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब। ठीक है, लोअर एंड पे फिक्स है बॉडी ट्यूब के, एंड हैज 2 पार्ट्स। अब इसके भी बच्चों 2 पार्ट्स हैं, वन इज फिक्स्ड एंड द अदर इज रिवॉल्विंग। देखो, आप इसको जब घुमाते हो तो आप देखोगे जो ब्लैक वाला है, ठीक है, द ब्लैक पोर्शन, दिस इज फिक्स्ड। ओके, एंड द सिल्वर या क्रोम पोर्शन इज मूविंग। ठीक है, रिवॉल्विंग, ये रिवॉल्व करता है। ओके, इसके 2 पार्ट्स हैं नोज पीस के, एक ब्लैक, एक क्रोम, एक फिक्स है, एक मूव करता है। द लेटर कैरीज, जो क्रोम वाला है या सिल्वर वाला है, इसके ऊपर 3 लेंस लगे हैं, कैरीज द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। एनी लेंस कैन बी रोटेटेड इनटू पोजीशन व्हेन डिजायर्ड, इट्स करेक्ट पोजीशन बीइंग इंडिकेटेड बाय ए क्लिक। वो तो बता दिया। तो ये क्लिक की साउंड आएगी जब ये फोकस या अलाइन हो जाएगा आईपीस के साथ। ओके,
चलो नेक्स्ट आ गया बच्चों। अब आते हैं मेन पार्ट जो है, दैट इज आई पीसेस। हर माइक्रोस्कोप में आपके पास जितने पड़े हैं सब में 3 आई पीस सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए हैं। 3 spring loaded objectives of varying magnifying powers are usually provided with the student microscope. In some cases there is a place provided for scanning lens as well. ओके किसी में 3 होते हैं, कुछ में 4 भी होते हैं। वो एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी होती है कि आप अपनी मर्जी वाला जो है लेंस फिक्स कर सकते हो। ईच ऑब्जेक्टिव हैज a cover glass which forms its outer covering and protects it, though each lens can be unscrewed for cleaning। ठीक है, फिर क्या है, आप इसको अनस्क्रू कर सकते हो। ओके लाइक दिस, इस तरह से इसको रोटेट करके ये निकल जाता है। इसको फिर आप अच्छे से क्लीन करके, ठीक है, दोबारा से इसको लगा सकते हो। इसकी अलग अलग फोकल लेंथ होती हैं। ओके किसी की एक 100 है, एक की 45 है और एक की 10x है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं ये कितनी तरह के होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज मैंने तुम्हें बताया, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके नंबर 1 इज लो पावर, जिसको एलपी या 10x बोलते हैं। इन पॉज करो। तो नेक्स्ट है बच्चों, सबसे पहले आता है लो पावर लेंस। ठीक है, जो होता है 10x। ओके यहाँ पे आप देखोगे दिस वन। ओके इसके ऊपर भी है, जिसके ऊपर 10x लिखा हुआ है। ओके वो आप इसमें फोकस में लेके आ सकते हो, दैट इज द 10x लेंस। उसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लो पावर ऑब्जेक्टिव इन कॉमन यूज मैग्नीफाइज 10 टाइम्स। 10x लिखा हुआ है तो ये इमेज को 10 गुना बड़ा कर देगा, एनलार्ज कर देगा। ओके इट इज यूज्ड फॉर इनिशियल फोकसिंग एंड व्यूइंग ए लार्ज एरिया ऑफ द स्पेसिमेन स्लाइड्स। तो मोस्टली क्या है, जब भी हमने कोई भी स्लाइड देखनी है, कोई भी स्पेसिमेन देखना है, हम उसको सबसे पहले 10x पे फोकस करके देखते हैं। ओके उसमें हमें अगर दिखाई दे रहा है देन इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखाई दे रहा देन वी इंक्रीज द पावर। ओके इट इज यूज फॉर इनिशियल फोकसिंग। ओके द न्यूमेरिकल अपर्चर। अब बच्चों जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो देखो क्या होता है, जो लेंस का जो नीचे वाला होल है दैट इज द न्यूमेरिकल अपर्चर, मतलब उसमें से कितनी लाइट पास करेगी। जो छोटा होल होता है इसके नीचे है, दैट इज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस। ओके ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द कंडेंसर इन मोस्ट माइक्रोस्कोप्स। आप देखोगे जो नीचे कंडेंसर वाला लेंस है उससे इसका न्यूमेरिकल अपर्चर हमेशा कम होएगा। इन ऑर्डर टू अचीव फोकस देयरफॉर न्यूमेरिकल अपर्चर हैज गॉट टू बी क्लोजली मैच्ड बाय रिड्यूसिंग द लाइट रीचिंग द स्पेसिमेन अंडर स्टडी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो डायफ्राम लगा है इसके ऊपर भी लेंस लगा होता है। दिस इज द डायफ्राम के कंडेंसर, बेसिकली कंडेंसर के अंदर डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर ये देखो, इसको निकाल के यहाँ पे देखो, इधर फोकस करेंगे तो यहाँ पे भी एक लेंस लगा हुआ है। ओके अपने अपने माइक्रोस्कोप में देखो। ठीक है इसका जो अपर्चर है, इसका भी एक अपर्चर है, मतलब इसका एक होल है जिसमें से लाइट आ रही है। तो हम उसको अकॉर्डिंग टू दिस लेंस उतनी लाइट हम इसके अंदर अलाउ करेंगे। ओके अगर हम इसको इस तरह से देखें तो यहाँ पे आपको एक डायफ्राम दिखाई देगा। ठीक है यहाँ पे आपको इधर फोकस करो, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो लाइक दिस। ओके दिख रहा है लाइक दिस हो रहा है इसमें। ठीक है तो ये हम कम ज्यादा लाइट इसके अंदर पास कर सकते हैं, जैसे हमारी आंख के अंदर होते हैं ना आइरिस। ठीक है उसी तरह से इसके अंदर ये डायफ्राम होता है। ओके ये कंडेंसर है, ये वाला पूरा पोर्शन है कंडेंसर है। इसको हम कम ज्यादा लाइट को कर सकते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय लोअरिंग द कंडेंसर टू द लोएस्ट पोजीशन एंड बाय स्लाइटली ओपनिंग द आइरिस। अब देखो कुछ माइक्रोस्कोप्स के अंदर कंडेंसर जो है वो फिक्स होता है, जैसे ये वाला मेरे पास जो है माइक्रोस्कोप, इसमें कंडेंसर फिक्स है। ठीक है कुछ के अंदर स्क्रू लगा होगा नीचे, आप देखोगे जैसे इसके अंदर है। ठीक है हाँ इसमें है, तो इसके अंदर जो है ये देखो हम कंडेंसर को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ओके अब 10x पे तुमने क्या करना है,
जब भी 10x पे देखना है, कंडेंसर की पोजीशन जो होगी वो सबसे नीचे होएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये बिल्कुल आप इसको नीचे रखोगे कंडेंसर को, और 10x पे इसको फोकस कर लोगे, और जो आइरिस है वो आपका ऑलमोस्ट ये क्लोज रहेगा। ठीक है, चलो, एंड बाय स्लाइटली ओपनिंग द आइरिस डायफ्राम। ठीक है, आइरिस का जो डायफ्राम उसको आप मतलब थोड़ा सा खोलोगे जितना हमारा ये लेंस है, ताकि वो प्रॉपर लाइट का एक फोकस जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लो पावर की जो पहचान होती है बच्चों। ये देखो, ये लो पावर वाला है, यहाँ पे येलो कलर की आपको लाइन दिखाई देगी, दिख रही है? यहाँ फोकस करो, ये जो है दिस इज द येलो। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में या वाइवा में कोई लेंस दे देते हैं तो पूछते हैं कौन सा लेंस है, और इसकी जो मार्किंग्स है उसको हम मतलब कवर कर देते हैं टेप से, तो आप इसका कलर देख के पहचान सकते हो कि ये इधर 10x वाला है, येलो कलर लाइन। ओके, इसको अंडरलाइन कर लो, ये याद रखना है। स्लाइटली ओपनिंग आइरिस, लो पावर ऑब्जेक्टिव हैज ए येलो रिम अराउंड इट्स लोअर एंड। ओके, अब आता है हाई पावर। हाई पावर इज 40। देखो यहाँ पे 40 लिखा होगा, 40 या 45। ओके, एक ही बात है, थोड़ा सा फोकल लेंथ का डिफरेंस है, किसी पे 40 होगा, किसी पे 45 होगा। दिस लेंस मैग्निफाइज द इमेज 40 times. Because of its higher magnification, it is used for more detailed study of the material before switching to an oil immersion। ठीक है, 100x से जाने से पहले हम इसको यूज कर सकते हैं किसी मटेरियल को स्टडी करने के लिए, अगर हमने हाई पावर पे या उसको और ज्यादा मैग्नीफाई करके देखना है। ओके, the numerical aperture of high power lens is almost equal or slightly less देन दैट ऑफ द कंडेंसर। अब इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है बच्चों 45 वाले का या 40 वाले का, यस दिस इज, ये जो कंडेंसर वाला जो अपर्चर है उसके या तो ये बराबर है या उससे थोड़ा सा फर्क है। ओके, चलो नेक्स्ट आता है बच्चों, देयरफॉर द कंडेंसर हैज टू बी स्लाइटली रेज्ड इन द मिडवे। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो। अब कंडेंसर को 10x पे हमने रखा था सबसे लोअर पोजीशन पे, जब हमने 45 पे या 40x पे देखना है हम इसको रखेंगे मिडवे, मतलब बिल्कुल स्टेज के साथ अटैच नहीं करना, बीच में रखना है इसको कंडेंसर को, यहाँ पे लाइक दिस। ओके, जिन माइक्रोस्कोप में फिक्स है उसको हम नहीं करेंगे चेंज, वो वैसे ही रहेगा। ओके, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। आजकल जो माइक्रोस्कोप्स आ रहे हैं उनमें कंडेंसर मोस्टली आप देखोगे तो मूव करता है। ओके, इन द मिडवे एंड दैट आइरिस डायफ्राम इज आल्सो ओपनड हाफ टू गेट मोर लाइट एंड मैक्सिमम क्लैरिटी इन फोकसिंग। और जो आइरिस जो रहेगा, ओके, ये वाला यहाँ पे जो आइरिस है वो हम बहुत कम खोला था लो पावर में, इसमें हम आधा ओपन कर लेंगे। बस आप हाई पावर से एक ये अपने माइंड में सेट कर लो कि मिडल में होना चाहिए कंडेंसर, और आइरिस जो है वो आधा ओपन होना चाहिए। ठीक है, पूरा नहीं खोलना, उसको हाफ ओपन करना है। एक बार देख भी लो, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको हमने हाफ ओपन करना है। ओके, यहाँ पे फोकस करो, इसको हाफ ओपन करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों लास्ट पॉइंट जो आपका, दैट इज ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे 100 वाला है, ये देखो दिस इज द 101। एक इसका पॉइंट आप याद कर सकते हो, इस पे जो रिम होता है वो ब्लू कलर का होता है 45 वाले पे। ठीक है, ब्लू कलर ऑब्जेक्टिव हैज ए ब्लू रिम अराउंड इट। ऑयल इमर्शन हैज लेंस मैग्निफाइज द इमेज 100 times सिंस द लेंस इज ऑलमोस्ट टचेस द स्लाइड। इसको जब भी हम फोकस करते हैं तो लेंस प्रॉपर स्लाइड को ऑलमोस्ट ये टच करता है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर ऑयल डालते हैं, सिडारवुड ऑयल होता है वो हम यूज करते हैं, एक ड्रॉप उसकी डालते हैं, ताकि लेंस के बीच में और स्लाइड के बीच में, चाहे ये वाली स्लाइड हो चाहे ये वाली स्लाइड हो, कोई भी स्लाइड हो, उसके ऊपर हम एक ड्रॉप ऑयल की डालते हैं, ताकि इसके बीच में एयर जो है, क्योंकि एयर में क्या होता है लाइट बेंड कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हम
सीडार वुड ऑयल यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ग्लास के जितनी ही उसकी जो है सेम मतलब फोकल लेंथ या उसकी होती है, जो लाइट को बेंड नहीं होने देती। ओके, तो सीडारवुड ऑयल डाल के स्पेसिमेन के ऊपर फिर हम इसकी जो टिप है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रख के हम इसकी टिप को बिल्कुल नीचे करके इसको डिप कर लेते हैं सीडारवुड ऑयल के अंदर, ताकि ये हमारा एक पूरा स्ट्रेट लाइन में जो है लाइट इसमें से क्रॉस करे, बिल्कुल भी बेंड ना हो। ओके, ये पढ़ते हैं क्या है। दी ऑयल इमर्शन, इसका नाम भी ऑयल इमर्शन है या 100x है, एक ही बात है। magnifies the image 100 times. Since the lens almost touches the slide, it has to be immersed in a special medium. Most commonly जो हम यूज करते हैं cedarwood oil, a drop of which is first placed on the slide. The oil is used to increase the numerical aperture. अब ये क्या देखो, इसका numerical aperture बहुत छोटा होता है 100 वाले का। अगर आप इसको लेंस को निकाल के देखोगे, ओके, आपको मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ओके, यस, हाँ, ये देखोगे जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत ज्यादा लाइक ए नीडल टिप, जैसे एक नीडल होती है, सभी को निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा बारीक या बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, तो जब हम ऑयल की ड्रॉप रख लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा इसका अपर्चर जो है वो एनलार्ज हो जाता है, ताकि और ज्यादा लाइट ये अंदर जा सके इसके लेंस के अंदर। ठीक है, इसलिए दिस इज द पॉइंट, ये अंडरलाइन कर लो, इसको आपने याद रखना है कि सीडारवुड ऑयल हमारे क्या काम आता है, हम क्यों डालते हैं। ओके, ए ड्रॉप ऑफ which is first placed on the slide, the oil is used to increase the numerical aperture and thus the resolving power of the objective lens. तो ultimately क्या, resolving power इसकी थोड़ी सी increase हो जाती है। Since the numerical aperture of the objective is always greater than that of the condenser, thus the condenser has to be raised to its highest position. अब क्या करोगे, कंडेंसर को आप जब ये वाला लेंस यूज कर रहे हो, इस पे कोई स्लाइड देख रहे हो, तो इसको आप बिल्कुल यहाँ पे ऊपर ले आओगे, हाईएस्ट पोजीशन इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा आपका आके स्लाइड के साथ। ये आप इसको फोकस करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये तो चलो इसके अंदर फिक्स ही है। ओके, ये देखो ये बिल्कुल ऊपर है। ओके, लाइक दिस, इस तरह से रखोगे इसकी पोजीशन को। thus the condenser has to be raised to its highest position and iris diaphragm should be fully opened. ठीक है, तो आइरिस वाला जो डायफ्राम है, ये आप इसको पूरा ओपन करके रखोगे, ठीक, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइट इसके अंदर हम दे सकें। क्यों? क्योंकि इसका अपर्चर ही ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसलिए। ओके, एज द लेंस गिव्स अ टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ 1000 टाइम्स। ओके, तो अब इसकी मैग्निफिकेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? ये है 10x। अगर हमने 10x ऊपर लगाया है, नीचे भी हमने 10x कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके इमेज हो गई 100 टाइम्स। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करके 45 या 40 कर दिया, तो इमेज हो गई 10 × 40 400 टाइम्स, मतलब 400 गुना या 450 गुना 450 टाइम्स इंक्रीज हो गया साइज। अब अगर हमने 100 वाला लेंस लगाया, दिस वन, इसका जो देखो रिम है दैट इज ब्लैक। ठीक है, किसी में ब्लैक है, इसमें वाइट है। ओके, क्योंकि इसका कलर ऑलरेडी ब्लैक है, इसलिए इस पर ब्लैक दिखेगा नहीं, तो इससे आप पहचान कर सकते हो दिस इज 100x लेंस। ठीक है, तो इसकी इमेज कितनी हो जाएगी? 100 × 10 1000 टाइम्स। ठीक है, काफी ज्यादा साइज जो है एनलार्ज हो जाएगा, कोई भी हम स्लाइड या कुछ भी हम देख रहे हैं इसके अंदर। ओके, टोटल मैग्निफिकेशन इज ऑफ 1000 टाइम्स। इट इज इम्प्लॉयड फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स, टिश्यूज। इसके अंदर हम सेल्स और टिश्यूज सब देखते हैं। ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव इज मार्क्ड बाय ए ब्लैक रिम, ठीक है, या वाइट रिम अराउंड द लोअर।